शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन September 30, 2021 इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है और हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दी है बुक्स का 30 सितंबर 2021 को। द डिफरेंस वॉज, जो कि डिफरेंस कितना है 830। द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट था वो शॉर्ट था और जो कितना दिखाया 830, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिया है। इन 2022 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल में ये कुछ हमारे पास एरर्स आए हैं निकल के, जो कि हमको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट एरर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ सेल ऑफ ₹2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। देखो यहाँ पे ना पोस्टेड लिखा है, जब भी पोस्टेड लिखा हो तो हमको ये मान के चलना है कि हमारे एक अकाउंट में मिस्टेक है, मतलब कि जो मेरा सेल्स अकाउंट है ना बेटा वो सही गया। अगर देखा भी जाए तो मैं एंट्री क्या मारता, मैं ये एंट्री मारता क्या, अगर राइट एंट्री की मैं बात करूँ तो मैं एंट्री मारता मिस्टर लाला अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री मारता मैं। ठीक है, कितने की, 2300 की। अब ये थोड़ा सा मैं एक दो बेस से बताऊंगा फिर। अच्छे, ये हो गई राइट एंट्री, आर मीन्स राइट। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई मेरे से, ये तो हुआ ही नहीं, एक तो डेबिट। पहली मिस्टेक तो यही हो गई कि एरर 1 जो है, एरर 1 हो गया कि लाला को तो डेबिट किया ही नहीं, और जो माला है मिसेस माला, उनको मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो बातें निकल के आई कि एरर 1 है मेरा मिस्टर लाला डेबिट 2300 ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी कम दिख रहा है, क्योंकि अभी तो दिखाया ही नहीं है उसको। इसको थोड़ा रफ कर लूँ, कम दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, डेबिट कम दिख रहा है। इसको भी रफ करूँ, डेबिट 2300 कम दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। एरर 2 निकल के आया कि फ्री फॉकट में हमने मिसेस माला को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो वो क्रेडिट ज़्यादा दिख रही है भाई, इसको मैं आगे ख़त्म करूँगा। तो मिसेस माला 2300 क्रेडिट ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ये ऊपर वाला है लो, ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, एरर 1 एरर 2 आ गए समझ में कि जो डेबिट नहीं हुआ है भाई उसको डेबिट कर दो। जो मेरी रेक्टिफिकेशन वाली रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी वो मेरी बच्चों क्या बनेगी, वो बनेगी कि जो डेबिट नहीं हुआ था, कौन डेबिट नहीं हुआ था, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट। तो इसको डेबिट कर दूंगा मैं 2300 से। और जो मेरी क्रेडिट हुई थी ये, इसको मैं ख़त्म करूंगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है। क्रेडिट को कम करने के लिए उसका उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। तो मिसेस माला अकाउंट डेबिट, ये भी कितना 2300। और क्योंकि सेल्स अकाउंट मेरा सही गया है इसलिए यहाँ पे क्या मैं लिख दूंगा, टू सस्पेंस अकाउंट, टोटल आ जाएगा मेरा 4600। ठीक है, वो मैं पूरा यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरी फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिटेड कितना 2300, मिसेस माला अकाउंट डेबिटेड 2300। क्योंकि मेरा एक ही अकाउंट में मिस्टेक है, सेल्स अकाउंट मेरा सही गया है, तो ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा सस्पेंस में, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना, दोनों का टोटल हो गया मेरा 4600। चलो हम आ जाते हैं सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारा क्या लिखा हुआ है, आजा भाई सेकंड। हाँ, सेकंड क्या बोला है, द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 ₹1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। लो, पोस्ट ही नहीं किया, लिख दिया बुक में पर पोस्ट नहीं किया लेजर में, रिटर्न इनवर्ड। अच्छा मैं ये बोलूँ, रिटर्न इनवर्ड मीन्स होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है हमारी सेल्स रिटर्न, कि जब मैंने सेल की होगी तब तो मेरा क्या हुआ होगा, रेवेन्यू आया होगा मेरे पास, और रेवेन्यू बढ़ा होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा। मीन्स
सॉरी, कि मीन्स मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा था, ठीक है। पर ये तो बाद में जब नेक्स्ट फाइनेंशियल में मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि ये तो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि बल्कि मैंने प्रॉफिट दिखा के रखा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने प्रॉफिट मतलब ज़्यादा दिखा के रखा था, अब उसको क्या करूँगा मैं, कैंसिल करूँगा। मतलब सेल्स रिटर्न जो सेल की थी, रेवेन्यू आया था, उस वो वापस आ गई है मेरे पास, ठीक है। वो रेवेन्यू है भाई, वो गुड्स दे गया तुमको, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको तो उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ देखते हैं। चलो, अब मेरी ये एंट्री बनेगी कि एंट्री तो मारी नहीं, तो मान लो एंट्रीज। अब सेल्स रिटर्न तो लिख नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा था, मेरे को प्रॉफिट को कैंसिल आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 1240, और टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 1240। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरी एंट्री की ओर। क्या है भाई तीसरी एंट्री, ये है, देख लेते हैं। फ्रेट पेड ऑन अ मशीन ₹5600 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। क्या किया है, अभी डेप्रीशिएशन भी देख लेंगे कि और 10% उस मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा है। इनने क्या किया है, इनने किया कि मशीन पे फ्रेट पेड किया है और उसको फ्रेट अकाउंट में डाल दिया है। कितना, फ्रेट अकाउंट में डाल दिया है इनने 6500। अच्छा, एक बात यहाँ पे हमको समझनी है कि जो फ्रेट होता है वो होता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो कि कॉस्ट में इंक्लूड होता है, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो मैंने तो उसको इंक्लूड भी नहीं किया, पहली गलती तो ये। क्योंकि अगर मैं दिखाता तो मैं क्या दिखाता, यहाँ पे जो एंट्री मारता वो एंट्री मारता मैं कि फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितनी 5600। और ये फिर मैं क्या करता, इसको मशीन में ऐड करता, मशीन अकाउंट कैपिटलाइज्ड करता सीधा, मतलब टू फ्रेट अकाउंट, ठीक है, टू फ्रेट अकाउंट। ये आ जाता मेरा 5600 और यहाँ भी आ जाता मेरा 5600। तो ये मशीन में एक तो मैंने दिखाया ही नहीं, ऊपर से मैंने फ्रेट अकाउंट में 6500 दिखा दिया। मतलब मैंने जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया। मैंने बताया है कि यहाँ हमको जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो हमको अपने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है। मतलब मैंने उसको जनरल एक्सपेंस ऐसा ट्रीट कर लिया है, तो 900 रुपये मैंने ज़्यादा दिखा दिए हैं, 900 रुपये ज़्यादा दिखा दिए हैं। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ होगा वो 900 रुपये से कम आया होगा, क्योंकि 900 रुपये ये मेरे क्या है, एक्सपेंस है। बनी बात है कि जब मैं एक्सपेंस ज़्यादा दिखाऊंगा तो प्रॉफिट उतने रुपये से मेरा कम आया होगा। अब प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए क्या करूँगा, मैं क्रेडिट करूँगा। जैसे कि हमने सेकंड वाला देखा था कि ये वाला सेकंड वाला हमने देखा यहाँ पे, ये वाली एंट्री की प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ज़्यादा दिखा दी, क्या किया था, प्रॉफिट दिखा दिया था, फिर बाद में सेल्स रिटर्न हुई थी तो प्रॉफिट को कम करना था। तो प्रॉफिट को कम करना होगा तो हमें डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए, जिससे मेरा 900 रुपये से प्रॉफिट क्या होगा, कम दिख रहा होगा। तो अब मैं प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, क्योंकि वो गलत चीज़ थी भाई। 900 से तुमने अपने एक्सपेंसेस दिखा दिए हैं बाय मिस्टेक ज़्यादा, उनको कम करो। जब उनको कम करोगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में तुमको ये हाथ लगा कि ठीक है भाई, मैंने ज़्यादा दिखा दी, अब मुझे कम करना है। मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 900 रुपये से बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, दो मिस्टेक हुई हैं। एक तो मशीन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, इसको डेबिट कर लूँगा। और दूसरा जो मेरा ज़्यादा दिखा के रखे हैं एक्सपेंसेस और प्रॉफिट जिसकी वजह से कम दिख रहा है, वो चीज़ मैं सही करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा मशीन अकाउंट डेबिटेड, जो कि मैंने दिखाई नहीं है, मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड की ही नहीं वाली चीज़, टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। एक तो ये वाला जो कैपिटलाइज्ड की हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट, जो मेरा 900 रुपये था वो मैंने कहाँ भेज दिया, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मेरा 6500। अब ये इसको ए दे दो, क्योंकि इसका डेप्रीशिएशन भी लगाना है अभी बच्चों, ठीक है। लाइन आगे बढ़ाते हैं। अरे सर्दी हो गई।
चलो आगे देख लेते हैं क्या है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या मारता मैं, ये लिखता डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। पर क्या मैं ऐसा ये डेप्रीशिएशन नाम नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एरर आया, इसलिए यहाँ पे इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यही देखना है, जैसे कि देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जब ये एक्सपेंस था, ये भी जो मेरा रिटर्न आया था प्रॉफिट, बस यहाँ पे भी हमने सेल्स रिटर्न ना लिख के इसका नाम लिख दिया। तो हमको समझना है कि हमको अकाउंट का नाम नहीं लिखना है हमको, क्योंकि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब मशीन वैसे ही आएगी, तो डेप्रीशिएशन की जगह सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। तो 10%, 5,600 का 10%, ये आ गया मेरा 560 और यहाँ भी 560। अब मैं देख लेता हूँ चौथी एंट्री में आ जाते हैं भाई। चौथी क्या है, आजा, ये है फोर्थ वाली। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेड 65,590 वॉज रिटर्न इंस्टीड ऑफ, भाई लिखना कम था, फिर तुमने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दी, फिर तुमने प्रॉफिट को कम कर दिया, तुमने लिख दिया 65,590, लिखना कितना था, 56,950 लिखना था, 56,950 लिख दिया, 65,950। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं कि 65,590 लेस 56,950 इज इक्वल टू 8,640 से आपने क्या किया है, अपने परचेज को ज़्यादा दिखा दिया है। क्या करते समय नेक्स्ट पेज में क्या करते, तो अब तुमने इसने इतने से ज़्यादा दिखाया है, तो तुमने वही कैलकुलेशन किया होगा आगे भी उसी के हिसाब से। तो जिस वजह से तुम्हारा जो उतने से रुपए से था प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। प्रॉफिट को बढ़ाना है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रॉफिट को बढ़ाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने जो परचेज है वो मेरी डेबिट साइड दिखाई होगी मैंने, है ना, जिससे मेरा क्या है, प्रॉफिट कम आया होगा, ग्रॉस कम आया होगा, जिससे नेट भी कम ही आया होगा। इसलिए मेरे को प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं क्रेडिट करूँगा, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एकदम सिंपल, कितना आया, 8,640 और यहाँ भी 8,640। चलो पांचवी एंट्री देख लेते हैं, लाइन छोटी पड़ गई है। चलो पांचवी क्या है, पांचवी एंट्री है, क्या कर रहा है भाई, थोड़ा दर खिसका लेता हूँ। अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर ₹9,000 ऑन 30 सितंबर 2021 वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। लिखा ही नहीं, मिस्टर मेहता को क्रेडिट में भेजा, अभी कैश नहीं आया है। तो कैश नहीं आया पर प्रॉफिट तो हुआ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखा देंगे। जो मशीन की वैल्यू कम हुई है, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं और मिस्टर मेहता को डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना भाई। कितना सिंपल हो गया चीज़ें हमारे लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करें, मिस्टर मेहता, क्योंकि अभी इससे पैसा नहीं मिला, पैसा मिलता तो कैश कर देते, डेबिट कितना, 9,000, जिसमें से मेरा मशीन की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू इन्हें बता के रखा है, कितनी बता के रखी है बुक वैल्यू, ये 6,750 यहाँ लिख दी बुक की वैल्यू, और जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना हुआ है, अगर मैं इसको लेस करूँ 9,000 लेस 6,750 इज इक्वल टू 2,250 का मेरे को हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में एक बात बोली है कि अगर आपको कमेंट भी करना है, कमेंट मतलब कि मेरे को ये करना है, ये लिख के रखा है, हैव यू एनी कमेंट टू मेक, कि अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस अकाउंट बना लो और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना। तो मैंने इसके फॉर्मेट पहले ही से रख लिए हैं। तो चलो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, आ जाओ एंट्री में आ जाओ। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि यहाँ पे इनने बता के रखा था कि जो बैलेंस है कितना, 830 रुपये सस्पेंस में हमने वो फॉरवर्ड किया था। तो चलो कर लेते हैं फॉरवर्ड सस्पेंस में। क्या लिख दूंगा मैं, बाय बैलेंस BD कितना, 830 रुपये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया सस्पेंस में 830 रुपये। अब आऊँगा मैं जनरल एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्री में आगे कहाँ कहाँ सस्पेंस आया है, एक ये आया है सस्पेंस, ठीक है।
सस्पेंस अकाउंट आया है क्या किसके अगेंस्ट, लाला के और माला के, कितना 2300। तो ऐसा दिखा लो, अलग अलग नाम लिख दो। सस्पेंस क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो इसके क्रेडिट साइड बाय माला 2300 और ऐसे ही बाय लाला 2300। चलो और देख लेते हैं कहाँ सस्पेंस आया है। एक ये आया है सस्पेंस, ये भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और पर इसमें क्या नाम देंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1240 का। चलो दे दो बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना 1240। और देखो सस्पेंस कहाँ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक ये डेबिट हो रहा है सस्पेंस कितना 900 से, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या है, क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में डेबिट साइड आ जाओ, सस्पेंस डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड आ जाओ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 900। और देख लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं है, ये हो रहा है सस्पेंस, फिर यहाँ पे डेबिट हो रहा है कितने से 8640 से। नाम क्या आ जाएगा, किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 8640। चलो अब इसको क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। तो ये तो बैलेंस हो जाना चाहिए, देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। देखने से समझ में आ रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, 900 प्लस 8640 इज इक्वल टू 9540। लेस करो, माइनस 830 माइनस 4600 माइनस 1240 2870। और यार ये तो अभी भी बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब कि अगर सस्पेंस में बैलेंस आ रहा है तो अभी भी कुछ एरर रह गए हैं। अब अपन को यही कमेंट में लिखना है, क्या लिखना है बता देते हैं। लिखो यहाँ पे आ जाओ, लिखो, रेड पेन से लिखते हैं। चलो सिंस, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, सिंस द सस्पेंस account still show a balance, it is obvious that there are still some errors। वही बात लिखी हुई है, हमें वही कर देना है, लेफ्ट इन द बॉक्स। ये ऐसा करके आएंगे तभी हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। आ जाओ एंट्री देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये है एक, ठीक है। एक ये है, पहले अपन टिक लगा के रख लेते हैं। एक ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, अरे सभी में हो रहा है, बस एक में नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आ जाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा, सस्पेंस, डेबिट साइड 1240 सस्पेंस। तो यहाँ पे आ गया मैं टू सस्पेंस कितना 1240। चलो आगे बढ़ते हैं। और कहाँ टिक लगाया है अपन ने, ये लगाया है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड आ जाओ कितना 6500। एक मशीन के नाम से आएगा 5600 और सस्पेंस के नाम से आएगा 900। लिख लो क्रेडिट साइड बाय मशीन अकाउंट कितना 5600 और बाय सस्पेंस अकाउंट ये हो रहा था 900, ठीक है। और देखो क्या हो रहा है, ये भी हो गया, ये लगाया एक टिक। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 5600 से टू मशीन, 5600 से टू मशीन 5600 नहीं, डेप्रीशिएशन तो 560 बस है, ठीक है। और देखो कहाँ हो रहा है 560 के नीचे, फिर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड आ जाओ बाय सस्पेंस कितना हो रहा है 8640। बस ऐसे दिख के लिखना है, बहुत आसान है, 8640। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्रेडिट हो रहा है कितने से 2250 से, ठीक है। तो मेहता के नाम से आ जाओ क्रेडिट साइड बाय मिस्टर मेहता 2250। चलो ये सब हो गया, इसका करो अब बैलेंस करते हैं। आजा भाई बीच में आजा, कितना है, देखने से तो लग रहा है कि डेबिट ही का ज़्यादा आएगा। चलो टोटल कर लेते हैं, 5600 प्लस 900 प्लस
8640 प्लस 2250 इज इक्वल टू 17,390। करो लेस करो 1240 लेस 560। तो ये आ गया मेरे पास बैलेंस टू बैलेंस CD कितना 15,590। और ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर सस्पेंस मैच नहीं होता तो हम ये मान के चलते कि अभी भी कुछ एरर्स रह गए हैं। अब ये वाला PDF या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का आप लोग, ये लो, ये आ गया पूरी स्क्रीन में, स्क्रीनशॉट ले लो। और जितना भी मैं और भी आगे क्वेश्चन सारे डालूंगा ICI मॉड्यूल के, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सारे प्रैक्टिकल, और जो इलस्ट्रेशन नहीं आएगा उसको कमेंट में बता देना तो वो भी डाल दूंगा मैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम में, क्योंकि सारे PDF मिल जाएंगे। ये इसी नाम से है, अकाउंट्स निपटाओ, ठीक है, इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसमें सारे PDFs मिल जाएंगे और सारी अपडेट देता रहता हूँ मैं, कब कैसी क्या वीडियो डल रही है। चलिए अब हमने पूरा देख लिया, और इसके अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन और रह गया, फोर्थ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए।